शांत हो जाइए भक्तों। आपने मन को स्थिर कीजिए। आज हम उस प्रभु का स्मरण करने जा रहे हैं जो केवल मंदिरों में नहीं बल्कि भगवान के हृदय में निवास करते हैं। हे प्रभु, जब जब भक्त रोया है तब तब अनन्य से ने सीमा लांघी है, तब तब आपने रूप बदला है। आज हम उस अवतार का स्मरण करेंगे जो ना पूरा मनुष्य था, ना पूरा पशु था, पर करुणा से सबसे बड़ा था, करुणा में सबसे बड़ा था। आज की कथा यह है, श्री नरसिंह अवतार की कथा है। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुखमं नरसिंह भीषण भद्रं मृत्यु मृत्यु नमामहम्। हे भक्तों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह कथा समझने के लिए है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन टूट जरूर जाता है, और भक्ति चाहे कितनी भी छोटी हो, भगवान को खंभे से बाहर ले आती है। आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम किसी का अहंकार नहीं बनेंगे, हम किसी की अहंकार नहीं बनेंगे, हम किसी का अत्याचारी नहीं बनेंगे, और अगर संकट आया तो नारायण नाम नहीं छोड़ेंगे। तो आइए भक्तों, अब हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में जहाँ एक बालक की भक्ति पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। यह है भक्त प्रहलाद की भगवान श्री नरसिंह अवतार की संपूर्ण कथा। सुनिए। ना सिंह ना चै सौम्य ना चा मानुष्य ना मृगम अद्भुत रूप माश्रियम नमामि नरसिंह प्रभु मम। हे प्रभु, हे भक्तों, जहाँ अत्याचार अपनी सीमा लांघ जाता है, जहाँ अधर्म धर्म को दबाने लगता है, और जहाँ भक्त की पुकार सच्चे हृदय से निकलती है, वहीं भगवान खंभे से प्रकट होते हैं। आज की यह कथा है अहंकार के अंत की और भक्ति के विजय की। यह कथा है भगवान श्री हरि के सबसे उग्र और करुणा अवतार श्री नरसिंह भगवान की। पुराणों के अनुसार हिरण्याकश्यपु एक महान असुर राजा था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा वाराह अवतार में मारा गया था। भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्याक्ष के प्रतिज्ञा ली, मैं ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा। पुराणों में वर्णन आता है, असुरराज हिरण्याकश्यप जिसका भाई था हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वाराह रूप अवतार में मार डाला था। भाई की मृत्यु से हिरण्याकश्यप का हृदय प्रतिशोक की आग में जलने लगा। उसने सोचा, जब विष्णु मुझे मार सकता है तो मैं ही ऐसा बन जाऊं कि विष्णु भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। वह चला गया तपस्या करने। हिमालय के घोर वन में सैकड़ों वर्ष तक बिना अन्न जल, बिना नींद, केवल एक ही नाम ब्रह्मा 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 ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। उसका शरीर दीमक से ढक गया, हड्डियों दिखने लगी, पर तपस्या नहीं टूटी। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु की भक्ति ही सबसे बड़ा ज्ञान है। राजा क्रोधित हो गए, मैं भगवान हूँ और तू विष्णु का नाम लेता है। प्रहलाद बोला, पिताजी, आप भी भगवान के दास हैं। बस यही से अत्याचार शुरू हो गया। हाथियों से कुचलवाने हाथी का रोक गया, विष पिलाया, विष अमृत बन गया।
पर्वत से फेंका, वायु ने थाम लिया। आग में जलाया, आग ठंडी हो गई। हर बार प्रहलाद बोलता, नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। एक दिन की बात है, एक दिन हिरण्यकश्यप चिल्लाया, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद बोला, हर जगह। राजा बोला, इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, इस खंभे में भी है। राजा ने खंभे पर पहाड़ किया, खंभा फट गया, भयंकर गर्जना हुई। हिरण्यकश्यप, ना दिन था ना रात थी, ना मनुष्य ना पशु, भगवान ने उसे चौखट पर जांघ पर रखकर नाखून से चीर दिया। अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शांत हुए। प्रहलाद चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, वर मांगो। प्रहलाद बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए और मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उसे गले लगा लिया। अहंकार कितना भी बड़ा हो टूट जाता है, भक्ति कितनी भी छोटी हो जीत जाती है। भगवान भक्त के लिए खंभे से भी निकल आते हैं। नरसिंहाय विद्महे वज्रनखा धीमहि तन्नो सिंह प्रचोदयात्। ऐसे हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। हाँ हाँ, नरसिंह भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे कर नाम जपो, हम सब का भी कल्याण होगा। जैसे श्री हरि विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद पर करुणा बरसाया, वैसे हम सब पर भी बरसाएंगे। सब लोग मिलकर बोलो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय।